ओम शांति। 23 फरवरी 2026 आज की रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में मुरली को पढ़ेंगे, सुनेंगे और मंथन करेंगे। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन, ज्ञान मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप सहज चारों समय रोजाना अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा, आप उस लिंक से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग। ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सभी का भला होता है। इसलिए कहा जाता है, चढ़ती कला तेरे पाणे सर्व का भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्व का भला। इस नानक नाम चढ़ती कला का अर्थ कोई मुझे बताएगा? भाई जी। हाँ जी। नानक का नाम लेते लेते कला चढ़ती जाती है, चढ़ती कला होती है। और कौन भाई बहन जी का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं तो क्यों, समर्थन करते हैं तो क्यों? एक्चुअली नानक जी ने तो ये बोला था कि परमात्मा का नाम चढ़ते चढ़ते, लेकिन ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो गया कि नानक का नाम लेते लेते चढ़ती कला होती है। नानक जो है इसके अंदर लिखा गया, ये उसी तरह लिखा गया, कहत कबीर सुनो भाई साधो। तो अपना नाम कहीं ना कहीं जो बनाता था छंद या दोहा, वो जरूर लिखता था कि किसने ये बात कही है। तो उसी प्रकार से नानक ने तो कहा, नानक उन्होंने समझा नानक नाम, दुनिया वालों ने समझा कि नानक का नाम रटने से, खासकर सिख धर्म वालों ने नानक का नाम रटेंगे तो हम चढ़ती कला में चले जाएंगे। वास्तव में नाम रटना के लिए कहा था परमात्मा का, क्योंकि भक्ति मार्ग में जब गुरु नानक जी आए उस समय चारों तरफ यही था, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में तो केवल नाम जपने से ही आपका कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहुत सारी दुनिया ने राम 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 लिख लिख करके कितनी कापियां, कितने रजिस्टर, कितना टाइम बर्बाद किया। सारा दिन वो पेन उठाकर राम 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 इतने लिखते, छोटी छोटी जगह पर लिख देते ताकि कोई भी जगह ना बचे। अब वो रजिस्टर किस काम का है? वो आपने पैसे भी बर्बाद किए, अपना समय भी बर्बाद किया, मिला क्या? केवल झूठी शांति। क्योंकि एक्चुअल शांति नहीं, झूठी शांति क्यों कहेंगे? क्योंकि समझा कि मेरे को शांति, मैं तो भगवान का नाम लिख रहा हूं और भगवान का नाम लिख करके मैं अपना भाग्य स्वर्ग के लायक बना रहा हूं। रियल में
ऐसा कोई कर्म नहीं हुआ जिससे वो स्वर्ग का लायक बने। केवल झूठा स्वीकृति मान को साइकोलॉजिकली शक्ति तो जरूर दिया होगा उसको, परंतु सत्य तो नहीं हुआ ना। क्योंकि सतयुग में जाने के लिए हमने जैसे समझा है कि हम कर्म करेंगे, तो खाली संकल्प करने से नहीं होगा, खाली सोचने से नहीं होगा। कर्म तो मैं करूं कोई और मुझे मिल जाए सतयुग प्राप्ति, मैं कुछ और कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें परमात्मा कह रहे हैं कि संगम युग है चढ़ती कला का युग। चढ़ती कला का युग का मतलब है पुरुषार्थ करके हम अपने आप को जितना सुधारेंगे, जितना हम अपने अंधेरे को दूर करेंगे, जितना हम प्रकाशमान बनेंगे, जितनी हम ज्योति को ऊपर उठाएंगे, जिस दिन हम संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बनेंगे, संपूर्ण बनने के लिए हमने पुरुषार्थ करना है और तभी हम सतयुग के लायक बनेंगे। यही एक ऐसा युग है जब परमात्मा आकर हमें अपने एक एक दाग को मिटाकर सतयुग के लायक बनने की विधि सिखाते हैं, स्वर्ग के लायक बनाते हैं। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जा। हाँ जी जी, तेरे भाने सर्वों का भला, वो भाने का मतलब क्या है? तुम्हारी चाहने से, तेरे पाने सर्व का भला, पर तुम्हारे इस पुरुषार्थ से, तुम्हारे चाहने से सबका भला होगा, आपका भी भला होगा और सबका भी भला होगा। और तेरा परमात्मा को कहें तो परमात्मा की इच्छा से ही सबका भला होगा, उसी का नाम जपे जिससे हम सबका भला होगा। ईश्वर पर अटूट विश्वास रख के आगे बढ़ना है। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे पाने सर्व का भला, सबका भला, सबका कल्याण। बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बधाइयां देते हैं। बाबा सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। क्यों देते हैं बाबा बच्चों को बधाइयां? बधाई कब दी जाती है? दुनिया में किसी को बधाई कब दी जाती है? अब अच्छा काम करते हैं, शुभ कुछ काम होता है तो, जब कोई शुभ काम होता है ना, जब कोई शुभ बच्चे हो, तुम पति से पावन बन रहे हो, मनुष्य देवता बन रहे हो, तुम स्वर्ग की विदाई पाते हो, इसलिए अब आपको बधाई देते हैं अपने बच्चों को। दुनिया में भी बधाई तब दी जाती है जब कोई प्राप्ति करता है, जब वो कोई विशेष प्राप्ति करता है तो उसको मुबारक दी जाती है, उसे बधाई दी जाती है। तो इसी प्रकार बाबा भी सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। क्योंकि बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद आनर बनते हो, मैं नहीं। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। बाबा तुम्हें क्यों बधाइयां देते हैं? क्योंकि ये वो समय है जब तुम्हारी चढ़ती कला होती है, तुम देवी देवता बनते हो, स्वर्ग के लायक बनते हो, पतित से पावन बनते हो। तुम आत्माएं पतंग हो। तुम आत्माएं क्या हो? पतंग हो। तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। जो भजन भी गाते हैं, छोड़ नहीं देना। बाबा छोड़ देगा कि नहीं छोड़ेगा? बाबा ने किसी की डोर पकड़ रखी है क्या? बाबा यहां कह रहे हैं तुम्हारी डोर मेरे हाथ है, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता।
उस गीत में कहा जाता है हाथ छोड़ नहीं देना, नहीं तो कटी जाऊंगी। तो वास्तव में परमात्मा किसी की डोर पकड़ते नहीं, सबको डोर देते हैं, पकड़ो खुद, उड़ाओ खुद। ऊपर उठाना चाहते हो ऊपर उठाओ, गिरना चाहते हो गिरो। मेरे से कुछ भी मत उम्मीद करो, मैं तुम्हारी स्थूल मदद कोई भी नहीं कर सकता। मैं सूक्ष्म मदद करता हूं, वो भी देने का, उसका लाभ उठाना, उसका प्रयोग करना, ये तुम आत्माओं का अपना काम है, अपना पार्ट है। मेरे को नहीं बताओ, मेरे को नहीं कहो। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। मैं किसी को भी कम या ज्यादा नहीं करता, मैं किसी को भी। तूने पकड़ रखी उड़ा तूरा। हाँ जी, डोर तूने पकड़ रखी उड़ा तूरा। हाँ। और भाई जी उसकी व्याख्या कर रहे हैं, नहीं वो कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। क्या भाई उल्टा उल्टा पढ़ाते हो आप? नहीं, डोर किसने पकड़ रखी है ये बताओ सबको, डोर किसने पकड़ रखी है? एक फिल्म देखी थी भाई जी, क्षमा चाहूंगा। हाँ जी। कि मियां सुबह सुबह आ जाते हो, हाँ और कोई काम तो है नहीं, तुम लोग 10 झूठ मुझसे बुलवाते हो। हाँ। आपको याद आ गई होगी ना, मुझे नहीं पता, होगी कोई फिल्म, ठीक नहीं। शोले फिल्म नहीं बोलता हो, तुम आ जाते हो भाई सुबह सुबह, हाँ सुबह भोपाली के पास, अच्छा। 10 झूठ मुझसे बुलवाते हो। हाँ। वही सुबह सुबह आप शुरू कर देते हो। अब क्या करूं, शिव बाबा झूठ बोले तो मैं क्या करूं? यहाँ शिव बाबा कह रहे मेरे हाथ में है तुम्हारी डोर। अब यदि शिव बाबा के हाथ में डोर है तो फिर सारे के सारे मंजिल पे पहुंच जाए। फिर उड़ाए ना बढ़िया, फर्स्ट क्लास उड़ाए। हाँ, तो इसलिए बाबा ने सिर्फ भक्ति मार्ग के उस गीत के हिसाब से उनको अभी कह दिया है, आगे चल के डोर उनके हाथ में पकड़ा देगा। ये पकड़, बैरी पकड़ के रखता आया है बच्चा, तो उसको लगे कि ठीक है मेरी डोर बाबा के हाथ में है, अब मेरा कल्याण हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि आपका कल्याण हो जाएगा, परंतु पतंग उड़ानी तुम्हें पड़ेगी, मैं नहीं उड़ाऊंगा। डोर मेरे हाथ में, मैं डोर आपको दे रहा हूं, ये डोर संभालो, उड़ाओ आप जैसा उड़ाना चाहते हो। उड़ाने का पुरुषार्थ हर आत्मा को खुद करना है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि रास्ता तो बाबा ही बताएगा ना। तो डोर बाबा के हाथ में है, रास्ता बाबा के हाथ में है। बाबा हमें रास्ता बताएगा, परंतु हमने कैसे उस रास्ते पर चलना है, किस प्रकार से चलना है, कितना पुरुषार्थ करना है, वो हम आत्मा की मेहनत पर है, हमारे पुरुषार्थ पर है। इस रास्ते के बिना और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है। ये रास्ता तो हमने बाबा से लेना है, ठीक है नहीं, परंतु उस रास्ते पर हमने खुद चलना है। आखिर वे दिन आया आज। ओम शांति। ये अमर कथा कौन सुना रहे हैं? यह अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, तीजरी की कथा कहो, तीनों मुख्य हैं। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं? सत्संग तो इसने भी बहुत किए, ब्रह्मा बाबा ने भी सत्संग बहुत किए हैं। वहां तो सब मनुष्य देखने में आते हैं, कहना फलाने सन्यासी कथा सुनाते हैं, कहेंगे फलाना सन्यासी आएगा कथा सुनाएंगे, शिवानंद सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है, माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती हैं। तो वहां मनुष्य को देखना पड़ता है, लेकिन यहां तो वंडरफुल बात है, तुम्हारी बुद्धि में कौन है? परम पिता, परम आत्मा। तुम कहते हो अभी बाबा सामने आया हुआ है, निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं, निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। कहेंगे वे ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है ही नहीं। कोई ऐसी चीज बताओ जिसका नाम ना हो,
और जिसका रूप ना हो। सीधा ओपन चैलेंज कर दो सबको, बता दो कोई ऐसी चीज इस दुनिया में हो जिसका नाम भी ना हो, जिसका रूप भी ना हो। उसका कोई ना कोई नाम तो किसी ना किसी ने रखा ही होगा। जब कोई चीज है, मान लो कोई ऐसी चीज है जिसका नहीं पता, आपको पहली बार दिखाई दी है, आप उसका नाम रखेंगे, उसको कंपेयर करके बताएंगे कि ये उस जैसी लगती है, तो उसका कोई ना कोई नाम रखा जाएगा। तुम बच्चे जानते हो यहां कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते, और कहां भी जाओ सारी वर्ल्ड में साकार मनुष्य ही पढ़ाते, यहां साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। सुप्रीम बाप है जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। सुप्रीम बाप है जिसको क्या कहा जाता है? निराकार गॉड फादर कहा जाता है। सारी वर्ल्ड, सारी ये निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। ये बिल्कुल नई बात हुई ना। जन्म बाय जन्म तुम सुनते आए हो, ये फलाना पंडित है, गुरु है, ढेर के ढेर नाम। भारत तो बहुत बड़ा है। भारत क्या है? भारत तो बहुत बड़ा है। जो कुछ भी सिखाते हैं, समझते हैं, वे मनुष्य ही। जो कुछ भी सिखाते हैं, समझाते हैं, वे मनुष्य ही हैं। मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। फलाना सुनाते हैं, हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। वही आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है, उनको पावन करने वाला एक ही बाप है। जो सारी दुनिया पतित बन जाती है, उनको पावन करने वाला एक ही बाप है, निराकार बाप है। तुम यहां जो बैठे हो, तुम्हारे में भी कोई कच्चे हैं, कोई पक्के हैं, क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो। अब देही अभिमानी इस जन्म में बनना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है, उनको परम आत्मा बैठ समझाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा क्या करती है? आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है आर्गन्स द्वारा कि मैं फलाना हूं, परंतु आत्म अभिमानी तो कोई है नहीं। आत्म अभिमानी तो कोई है नहीं। बाप समझाते हैं जो इस भारत में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी थे, वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। मनुष्य देह अभिमानी रहने का ये आदती है। मनुष्य क्या है? देह अभिमानी रहने के आदती है। देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पार्ट बजाती है। ये है उनके आर्गन्स। अब बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भाव। बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राज्य भाग्य थोड़ा ही मिल सकता है। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। रात दिन का फर्क हो गया। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। जो सूर्यवंशी देवताएं थे, उनमें कोई
ज्ञान नहीं, ज्ञान तो प्राय लोप हो जाएगा। ज्ञान है ही सद्गति के लिए। सतयुग में दुर्गति में कोई होता ही नहीं, वो है ही सतयुग। अभी है कलयुग। भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म, ये एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। इसको क्या, कौन सा जन्म कहेंगे? 84वां या पहला? भाई जी पहला। पहला। क्यों कहेंगे इसको पहला, जबकि ये तो कल लास्ट हो रहा है? भाई जी जो बाबा के बच्चे बने और उनका सतयुग शुरू हो गया है। तो बाबा के बच्चे कौन नहीं बनते? जो बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं और मानते हैं कहना, वो बच्चे। तो शिव बाबा को तो सारे ही मानेंगे ना, वो तो सबका बाप है ना। लेकिन भाई जी सब कहना नहीं मानते ना, जो बाबा में कहना मानते हैं वो। जो कहना मानते हैं उनके 84 जन्म होंगे, जो पूरा पूरा कहना मानेंगे। जो पूरा पूरा कहना नहीं मानेंगे, आखिर उनको अपना बाप तो मानेंगे। वो 0 से 1 नंबर तक तो अपना पुरुषार्थ करेंगे, परंतु उस पुरुषार्थ में बाप को तो पहचानेंगे। वो बात अलग है कि उनके पास अपना परिवर्तन करने का समय इतना नहीं मिलेगा, परंतु परमात्मा को पहचानेंगे और परमात्मा के साथ घर जाएंगे। बिना परमात्मा को पहचाने बाप के घर में कोई नहीं जा सकता। ठीक है? हर आत्मा परमात्मा को पहचानेगी। हर आत्मा सुधार उतना कर पाएगी जितना उस आत्मा का पार्ट है, जितना उस आत्मा का पार्ट है। ये एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा है। हर एक आत्मा का यही जन्म सबसे पहला जन्म है। हर एक आत्मा ने इस समय परमात्मा से पढ़ाई पढ़नी है, जन्म भी लेना है, परमात्मा पढ़ाई को भी पढ़ना है, परंतु पार्ट अनुसार। जितना उस आत्मा के पार्ट में है वो उतना पढ़ेगा, उतना अपने जीवन में धारण करेगा। अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। ये है सर्वोत्तम धर्म। ये क्या है? सर्वोत्तम धर्म है। देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे। देवताओं का जो धर्म है उसको सर्वोत्तम नहीं कहेंगे। बताओ, देवताओं का धर्म सर्वोत्तम नहीं है तो कौन सा धर्म सर्वोत्तम है? ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण बड़े होते हैं कि देवता बड़े होते हैं? ब्राह्मण धर्म सर्वोत्तम है। भाई ब्राह्मण धर्म सर्वोत्तम कैसे कर दिया? देवता सबसे ऊंचे होते हैं, सारे ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते रहते हैं, उसके आगे नाक रगड़ते रहते हैं, आपने उसको नीचा कर दिया। भाई जी इसी जन्म में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और चढ़ती कला होती है। देवता प्रारब्ध भोगते हैं। ब्राह्मण पुरुषार्थी है, वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, और देवता कंप्लीट बन गए। तो कौन बड़ा होगा? देवता बड़ा है, ठीक है। नहीं बड़ा है। ब्राह्मण धर्म। बताओ ये झगड़ा। ब्राह्मण को चोटी दिखाया ना, ब्राह्मण को सब ज्ञान है, अच्छा बुरा का ज्ञान है, तो वो भी बड़ा हुआ। भाई जी चोटी है तो बड़ा हो गया कि चोटी उसके कद को लंबा कर भाई देती जी है। वोटिंग करवाओ। हाँ जी, वोटिंग करवा रहा हूँ मैं, वही। वोटिंग करवाओ फिर तय करो। हाँ जी, भाई जी, हाँ जी। भाई जी, ब्राह्मणों की चढ़ती कला होती है और देवताओं की तो उतरती कला होती है। वो तो जैसे ही देवता बनते हैं गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन ब्राह्मण अपनी संपूर्ण स्टेज पर पहुंचते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं। उनकी चढ़ती कला। हाँ जी, वो बड़े हुए तो देवता तो जाके नीचे, जैसे ही देवता बने वैसे ही वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। और कोई एग्जांपल दो।
बाबा के एक धर्म स्थापन करता हूँ। हाँ जी। इसी जन्म में हम परमात्मा को पहचानते हैं। भाई जी, हाँ हाँ कि बोलो। ब्राह्मण होते हैं खंड और गोल्डन। अच्छा, ब्राह्मण होते हैं डायमंड। डायमंड महंगा होता है कि गोल्ड महंगा होता है? देवताएं सज्जन होते हैं। डायमंड महंगा होता है, गोल्ड में लगा होता है डायमंड। तो डायमंड के कारण महंगा हो जाता है या गोल्ड महंगा होता है? इस जन्म में हम डायमंड बनते हैं। डायमंड महंगा होता है। गोल्ड से डायमंड महंगा होता है? बहनें बता सकती है ना, भाई बताता तो नहीं मानता मैं, बहनें कह रही हैं तो मानना पड़ेगा, क्योंकि बहनों को यूज होता है ना, पता होता है कि डायमंड महंगा होता है, लेकिन ये है कि सोना अच्छा होता है कि सोना टूटने के बाद जोड़ सकते हो, और डायमंड टूटने के बाद हम जोड़ नहीं सकते उसको। ओहो, हमने नेगेटिव देख लिया उसमें। नहीं, नेगेटिव नहीं देखना हमने उसका, क्योंकि डायमंड जो है टूटता ही नहीं है। डायमंड को घिसाया जाता है, डायमंड ऐसे टूटता नहीं है। बाकी टूटता होगा, बहुत जोर से पीस देंगे तो चूरा भी बन जाता होगा, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। जोड़ नहीं सकते उसको। परंतु खैर, हमें समझना है मेन कि इस समय हम ईश्वरीय संतान हैं। सतयुग वाले देवताओं की संतान कहेंगे, हम देवताओं के बच्चे हैं, और हम हैं ईश्वरीय संतान। ईश्वर को हमने परमात्मा को माना है, और उस परमात्मा के मिलन में कैसे कैसे हमें वो मिलता है, कैसे कैसे प्राप्त होता है, वो सारी खुशी, वो सारा रस, वो सारा आनंद हमें अनुभव होता है। तो ये परमात्मा के द्वारा होता है। इस समय हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वरीय स्टूडेंट्स हैं। और वहां देवताओं के बच्चे होंगे। यहाँ डायमंड है, हम अपने एक एक दाग को मिटाकर अपनी चढ़ती कला में चढ़ रहे हैं। हमारे अंदर उमंग उत्साह भरा हुआ है। वहां उमंग उत्साह नहीं होगा, वहां तो थोड़ा सा भी धीरे धीरे झुकते ही जाना है, गिरते ही जाना है। आजकल बहुत सोशल वर्कर है। तुम्हारी है रूहानी सर्विस, वो है जिस्मानी सर्विस, सेवा करना। रूहानी सर्विस एक ही बार होती है। आगे ये सोशल वर्कर आदि नहीं थे। राजा रानी राज्य करते थे, राजा रानी राज्य करते थे। सतयुग में देवी देवता थे, तुम ही पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बने हो। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। पहले पहले शिव का बनाते हैं। पहला मंदिर किसका बनता है? शिव का बनाते हैं। वो है सर्व का सदगति दाता, तो उनको जरूर पूजा करनी चाहिए। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था ना। फिर होती है देवताओं की पूजा। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। फिर तुम क्या बन गए? पुजारी। बाबा ने समझाया है, चक्र को याद करते रहो। सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर पड़े। सीढ़ी उतरते उतरते एकदम बॉटम में आ गए हैं। सीढ़ी उतरना मतलब 84 जन्म लेते लेते अब एकदम बॉटम में, तले में आन पहुंचे हो। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्व का भला। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्या है? अब चढ़ती कला। सारी दुनिया के मनुष्य अब चढ़ती कला में। पतित पावन आकर सबको पावन बनाते हैं। सबको क्या करते हैं? पावन बनाते हैं। जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी, और बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। सारी आत्माएं कहाँ थी? मुक्ति धाम में थी।
बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है, अब फिर आया हुआ है। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बताएगा कोई इसको पूरा का पूरा, ताकि जो पहली बार मुरली सुनेंगे उनको भी याद आ जाए। कौन बताएगा? राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। एक एक शब्द बताएंगे। कौन बताएगा? राजस्व किसे कहते हैं? भाई जी अपने मन बुद्धियों पर राज्य करना। अपने मन बुद्धि और संस्कार पर राज्य करना। अश्वमेघ, अश्व माने माने शरीर भाई जी। अश्व माना घोड़ा, अश्व माना शरीर। इस शरीर पर कंट्रोल करना। पहले हमने अपने स्वयं सूक्ष्म शक्तियों पर कंट्रोल किया, फिर हमने इस शरीर की कर्म इंद्रियों को कंट्रोल किया, तो उसे कहते हैं अश्वमेघ। घोड़े को, अश्व को, घोड़े को अपने कंट्रोल में करना। अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। रुद्र ज्ञान, रुद्र गीता ज्ञान है। शिव की ये गीता ज्ञान यज्ञ ही सबसे प्राचीनतम है। स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है। विघ्न भी पड़े थे, अब भी पड़ रहे हैं। माताओं पर अत्याचार होते हैं। माताओं पर क्या होता है? अत्याचार होते हैं। कहते हैं बाबा ये नंगन करते हैं, हमको ये छोड़ते नहीं है। बाबा हमारी रक्षा करो। दिखाते हैं द्रौपदी की रक्षा हुई। अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो। फिर विकार में गए तो खलास, एकदम गिर पड़ेंगे। इसलिए बाप कहते हैं पवित्र जरूर रहना है। जो कल्प पहले बने थे वही अब बनेंगे। जो कल्प पहले बने थे वही अब पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। फिर कोई पवित्र रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकते। मुख्य बात है याद की। याद करेंगे, पवित्र रहेंगे और सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर उच्च पद पाएंगे। विष्णु के 2 रूप राज्य करते हैं ना, परंतु विष्णु को जो शंख चक्र दे दिया है वे देवताओं को नहीं था, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं था। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, उनको चक्र के नॉलेज की दरकार नहीं। वहां मूवी चलती है। सूक्ष्म वतन में क्या होता है? केवल मूवी होती है, आवाज नहीं होती। अभी तुम जानते हो कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं। वे है निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज है वे भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा के लिए कहते हैं चमकता हुआ सितारा, जो बिरकुटी के बीच रहता है। इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। बाल कोई कितना भी कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके रखें कि देखें कि आत्मा निकलती कैसे है। कोशिश करते हैं परंतु किसी को भी पता नहीं पड़ता। किसी को भी पता नहीं पड़ता। आत्मा क्या चीज है, कैसे निकलती है, बाकी इतना कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है। आत्मा कैसी है? एक स्टार जैसी है। दिव्य दृष्टि बिगर उसको देखा नहीं जाता। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है, बहुतों को साक्षात्कार होता है। लिखा हुआ है अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते, हम सहन नहीं कर सकते। बाप समझाते हैं
इतना तेजोमय आदि कुछ है नहीं। उन्होंने लिखा इतना तेजोमय है मैं देख नहीं सकता। अर्जुन कहता है कृष्ण को, ये अर्जुन मैं इसे देख नहीं सकता, प्लीज इसे। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पता थोड़ा ही पड़ता है। अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश कर बोलते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके कैसे बोलते हैं। आत्मा आकर बोलती है, ये भी ड्रामा में सारी नूंद है, ये भी ड्रामा में सारी नूंद है। इसमें कोई के ताकत की बात नहीं है। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है। ये साक्षात्कार की बातें हैं। वंडरफुल बात है ना। बाप कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूं। आत्मा को बुलाते हैं ना, आगे आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते भी थे, अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं ना। बाप आते ही इसलिए हैं कि हम जाकर पतितों को पावन बनाएं। कहते भी हैं 84 जन्म, तो समझना चाहिए कि जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए होंगे। वे तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप समझाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर राज्य किया था। तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था। संगम पर बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूं। मैं कब आता हूं? कल्प के संगम युगे आता हूं। गीता में फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया है। गीता में क्या कर दिया है? युगे युगे अक्षर लिख दिया है। तुम अभी जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं। चढ़ती कला फिर उतरती कला। पहले चढ़ती कला होती है तो फिर क्या बन जाती है? वो उतरती कला, फिर उतरती कला है। अभी ये संगम युग है, सर्व की चढ़ती कला का युग है। सब चढ़ते जाते हैं। सब क्या होते जाते हैं? चढ़ते जाते हैं। सब ऊपर में जाएंगे। फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पार्ट बजाने के लिए। फिर कहाँ आएंगे तुम? स्वर्ग में आएंगे पार्ट बजाने के लिए। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था। सतयुग में बस एक ही धर्म होता है, दूसरा कोई धर्म नहीं था। उनको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। उसे क्या कहा जाता है? वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। फिर देवताएं वाम मार्ग में जाकर सब विशेष होने लगते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाप समझाते हैं हे भारतवासी, तुम वॉइसलेस वर्ल्ड में थे। कहाँ थे? वॉइसलेस वर्ल्ड में थे। अब आप विशेष वर्ल्ड में, विकारी वर्ल्ड में आ गए हो। निर्विकारी दुनिया में रहते थे और अब तुम कहाँ आ गए हो? विकारी दुनिया में आ गए हो, जहाँ अनेक धर्म है और बाकी एक देवी देवता धर्म नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो फिर स्थापना हो। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। यहां ही करेंगे ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना रचते हैं। तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे क्योंकि अभी तुम पावन बन रहे हो। टाइम लगता है ना। पतित से पावन कैसे बने, ये कोई भी शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में पवित्रता, वास्तव में महिमा तो एक बाप की है। उस
बाप को भूलने के कारण ही क्या बन गए हैं? ऑर्फन बन गए। क्या बन गए हैं? ऑर्फन बन गए हैं, बन पड़े हैं। लड़ते रहते हैं, फिर कहते हैं सब मिलकर एक कैसे हो? भाई भाई है ना। बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा तो अनुभवी है। भक्ति भी इसने पूरी की है। इस ब्रह्मा बाबा ने भक्ति भी बहुत की है, अनुभवी है, पूरी भक्ति की है। सबसे अधिक गुरु किए हुए, 13 गुरु किए थे ब्रह्मा बाबा ने। अब बाप कहते हैं इन सब को छोड़ अब तुम मेरी शरण में आ जाओ। ठीक है, इन सबको छोड़ो, अब मैं तुमको मिला हूं सर्व का सदगति दाता, एक सत्य श्री अकाल कहते हैं ना, परंतु अर्थ नहीं समझते। परंतु दुनिया वाले ये अर्थ नहीं समझते। पढ़ते तो बहुत रहते हैं, बाप समझाते हैं अभी सब पतित हैं, फिर पावन दुनिया बनेगी। अभी सब पतित हैं, फिर कैसी दुनिया बन जाएगी? पावन दुनिया बनेगी। भारत ही अविनाशी है, ये कोई को पता नहीं, ये दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। भारत का कभी विनाश नहीं होता, भारत का कभी भी विनाश नहीं होता, और ना कभी प्रलय होती है। भारत के इतिहास में, वर्ल्ड के इतिहास में। भाई जी, भारत उत्तर भारत को कहते हैं ना, विनाश के बाद बाबा बोले वही बचेगा। कौन सा भारत बचेगा? उत्तर भारत बाबा बोले हैं मुरली में एक बार। मैंने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा तो कहीं कभी आए तो बताना, क्योंकि ठीक है भाई जी, आएगा तो राजू भाई बनाते हैं ना मुरली, आया था उत्तर भारत बचेगा। कोई बात नहीं, जब कभी कोई ऐसी मुरली आए तो बताना, देखेंगे। परंतु उत्तर भारत क्या, कोई भी भारत नहीं बचेगा, ये सारा का सारा स्वाहा हो जाएगा, हिमालय पर्वत स्वाहा हो जाएगा। भारत का कभी विनाश नहीं होता, और ना ही कभी प्रलय होती है, प्रलय भी कभी नहीं होती। ये जो दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए, अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ न सके। बाप समझाते हैं तुम गर्भ से जन्म लेंगे बड़े आराम से। वहां गर्भ महल कहा जाता है, क्योंकि माँ को कोई तकलीफ नहीं होती, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि शरीर स्वस्थ है। तो आज शरीर अस्वस्थ है और जबरदस्ती उसको बच्चा गर्भ से जन्म लेंगे तुम बड़े आराम से। वहां बच्चे गर्भ से जन्म लेंगे बड़े आराम से, इसीलिए उसको गर्भ कहते हैं। वहां गर्भ महल कहा जाता है, यहाँ गर्भ जेल है। सतयुग में है गर्भ महल। आत्मा के लिए ही साक्षात्कार होता है। आत्मा के लिए क्या होता है? साक्षात्कार होता है। ये तन छोड़ दूसरा लेना है, वहां आत्म अभिमानी रहते हैं। मनुष्य तो ना रचयिता को जानते हैं और ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर। बाप क्या है? ज्ञान का सागर है। वो आया है हम सबको मास्टर। हम सब कौन हो गए? तुम हो मास्टर सागर, तुम माताएं हो नदियां।
ये गोप हैं ज्ञान मान सरोवर, ये ज्ञान नदियां, तुम हो सरोवर। पर प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना, तुम्हारा पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी पतित हैं। अब बाप कहते हैं ये सदैव याद रखो कि हम आत्मा हैं, एक बाप को याद करना है, एक बाप के सिवाय और एक बाप को याद करना है। बाबा ने फरमान दिया कोई भी देहधारी को याद मत करो। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भाव में इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। मन मना भाव मध्याजी भाव, इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। ये कब्रिस्तान यहां से उठाते जाओ। इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। वास्तव में तूफान तो बहुत आएंगे, माया के तूफान तो बड़े आएंगे, बहुत बड़ी जगदीश आएगी। परंतु कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करना। तूफान आते हैं तब जब तुम बाप को भूल जाते हो, चाहे वो निर्विकारी तूफान आपके मन में आ रहे हो, चाहे विकारी होते हैं, नॉन वेरिएबल। ये याद की यात्रा एक ही बार होती है, वे है मृत्यु लोक। तो अब बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, कोई भी किसी भी देहधारी को याद मत करो। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारें भेजते हैं, तारें भेजते हैं क्या मतलब होता है? ये कौन सी तारें होती हैं जो भेजी जाती हैं? ये शिव जयंती की चिट्ठी। हाँ, चिट्ठी। तार को चिट्ठी, चिट्ठी को तार बोलते हैं, तार को चिट्ठी बोलते हैं। बच्चे चिट्ठी को तार बोलते थे ना पहले, जो मैसेज जाता था, अर्जेंट मैसेज, वो सीधा उसी के पास पहुंच जाता था। हाँ जी। तारे टेलीग्राम पहले हुआ करते थे, अब टेलीग्राम बंद हो गया है, जिसमें एक एक शब्द उस टाइम पर 50 पैसे का होता था। जितने शब्द बनते थे उतने पैसे बता देते थे। फिर वो नोट्स तैयार किए हैं, सबको कराना है। तुम बच्चे बाप कहते तत्व तुम, जैसे तुम उपवर में देख रहे हो ऐसे तत्व तुम्हें भी, तुम बच्चों को भी बाप बधाइयां देते। वास्तव में मैं तुमको बधाइयां हो, क्योंकि मनुष्य से देवता किए न करत लगी बाप, देव में कोई कमी नहीं रही।
फिर जो पास विद ऑनर होगा उनको जास्ती मार्क्स और अच्छा नंबर मिलेगा। बाप तुमको बधाइयां देते हैं कि अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। सभी आत्माएं पतंगे हैं। क्या हैं? पतंगे हैं। सबकी रस्सी बाप के हाथ में है, वो सबको ले जाएंगे। सर्व के सदगति दाता हैं, परंतु कायदे का नियम का तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम क्या करने के लिए? राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार। नंबर 1, पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। इन आंखों से जो दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है, उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद ना रहे। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। वरदान, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने आप में जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे, उनके स्वरूप को शिक्षा से संपन्न भर देते हैं। उनका स्वरूप ही शिक्षा होता है, संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा नहीं देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। स्लोगन, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो, उड़ान भरते चलो। ये अव्यक्त इशारा है। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। क्या बनो? सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास की विशेषता के द्वारा। संगठन का एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, एकता के धागे में पिरोने के लिए वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान दो। वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। सम्मानजनक बोल ही बोलो, जिससे किसी को अपमान की फीलिंग ना आए। अभी तक साधारण बोल ज्यादा है। अलौकिक बोल हो, फरिश्ते के बोल हो,
हर मधुर बोल हो, अभी इस बात पर अंडरलाइन करो। जब प्रत्यक्षता होगी, अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।